अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेजिटेबल लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी ज़मीन हो और हम उनमें वेजिटेबल्स लगाएं। बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे भी हैं जो हम इजीली पॉट्स में लगा लेते हैं, और स्पेशली जो बेलें होती हैं जैसे लौकी की, खीरे की, करेले की, तुरई की और सेम की, ये सारी बेलें हम इजीली पॉट्स में लगा लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने घर में ये जो बेल लगाई हुई है सेम की, और इसमें इतनी अच्छी समझिए इस दफ़ा इसमें सेम लगी हैं और मुसलसल इसमें सेम लग रही हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी चूँकि मौसम थोड़ा अच्छा खासा गर्म हो गया है, उसके बावजूद इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है और इनके अंदर सेम जो है वो लगी जा रही हैं। तो इस दफ़ा गर्मियों में आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि जो बेलें लग सकती हैं इजीली आपके घर में, आपके पास पॉट्स हो तो आप उसके अंदर एक दो लौकी की, खीरे की, तुरई की, करेले की बेल ज़रूर लगाइए। मैंने सेम की लगाई है और इतनी अच्छी इसमें अभी तक फ्लावरिंग हो रही है, सेम निकल रही है। मतलब आप ये देख सकते हैं। करना सिर्फ ये होता है कि हमें एक पॉट ले लीजिए, उसके अंदर आप अच्छी सी सॉइल तैयार कर लीजिए, इसके अंदर आप कंपोस्ट डाल लीजिए, उसके अंदर आप सैंड डाल लीजिए। मतलब कॉम्बिनेशन इस तरह से आप बनाइए कि उसके अंदर 50% आप सैंड ले लीजिए। सैंड ये यानी बालू मिट्टी जिसको मैं कहती हूँ, रिवर सैंड होती है, वो ले लीजिए। इसी के साथ आप उसके अंदर 50% यानी 50-50% कर लीजिए। गोबर की खाद ले लीजिए, उसके अंदर आप कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए, कोकोपीट थोड़ी सी मिक्स कर लीजिए। मतलब 50% ये लीजिए सैंड और 50% ये लीजिए, और बहुत ईजिली उसके अंदर आप अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और बेलों को तो आप वैसे भी ऊपर की तरफ चढ़ा दीजिए, हर 15 डेज़ में उसको फर्टिलाइज़ कीजिए और स्प्रे पाबंदी से कीजिए, ताकि उसके अंदर इस तरह से आप देखिए ये ना लग जाए। मेरे घर में इस दफ़ा बड़ी बुरी तरह अटैक हुआ है, इनके अंदर इस तरह के जो फ्लाइज़ होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, और वो उन्होंने मेरे बहुत सारे प्लांट्स को ख़राब किया हुआ है। अब खैर ये सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, अब मैं इन सबको जैसे सीज़न ख़त्म होगा, मतलब ये थोड़ी सूखेंगी सेम की बेल, तो मैं यहाँ से ये निकाल दूँगी और इसके अंदर मैं अपने उससे तुरई की या खीरे की या करेले की लगाऊँगी। तो बस आप स्प्रे पाबंदी से कीजिएगा। हालांकि मैंने पाबंदी से स्प्रे किया, लेकिन बीच में एक दो दफ़ा ऐसा हो गया था कि मैं नहीं कर सकी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये फ्लाइज़ का अटैक हो गया। लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छे इसके अंदर सेम लग रही हैं और मुसलसल लग रही हैं, और आज तो मैं इनको तोड़ भी लूँगी। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, सेम को लगाइए। और पानी का जो भी आप सेम को तो आप सर्दियों में लगाइएगा, और गर्मियों में आप तुरई, करेले, खीरे की बेल लगाइए। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि हम अगर लगाना चाहेंगे पॉट में फल नहीं आता, तो देखिए होता ये है कि फल ज़्यादा नहीं आता, उनका ये कहना था। तो उसके लिए हैंड पॉलिनेशन का अमल भी किया जाता है इंशाल्लाह। कभी मौका लगा और इस तरह की कंडीशन में कुछ हुआ तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि हैंड पॉलिनेशन की वजह से, ना करने की वजह से बहुत सारे हमारे जो हैं वो फ्लाइज़ वगैरह हमारे फ्रूट्स नहीं लग पाते, चूँकि फ्लाइज़ नहीं आती हैं। हम इतना कमर्शियल फर्टिलाइज़र डालते हैं, सॉइल हमारी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से, और फ्लाइज़ नहीं आती हैं। इसलिए कि सॉइल फूल के पौधे नहीं लगाते हैं, पहली बात ये, उस वजह से भी फ्लाइज़ नहीं आती हैं। मतलब जो हमारी आती हैं बीज वगैरह आती हैं वो नहीं आती हैं। तो हम इसीलिए जो वेजिटेबल लगाते हैं उसके सराउंडिंग में बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स छोटे छोटे से लगा देते हैं, जिनमें सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो लगाते हैं, ताकि जो बीज वगैरह जो उड़ती हुई आएँ वो आके उसके अंदर शहद की मक्खियाँ होती हैं, बहुत से जो पॉलिनेशन का प्रोसेस करती हैं वो आती हैं। तो फिर उन पॉट्स के अंदर भी समझिए फ्रूट्सिंग ज़्यादा होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ना लगाएं। इसी तरह देखिए मैं टमाटर में मुसलसल टमाटर लग रहे हैं, छत पे जो मैंने रखे हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छे टमाटर लग रहे हैं। और देखिए मेरे इसके अंदर निकले, मैं तोड़ रही हूँ और इसमें निकले आ रहे हैं। अभी देखिए आप कितने सारे निकल रहे हैं, लेकिन इस पर भी आप देखिए इनका अटैक हो गया है बहुत ज़्यादा। देखिए सारे प्लांट के ऊपर ये हो गया है। तो अब मैं इनके ऊपर दोबारा से स्प्रे करूँगी, कुछ इनकी लीव्स कट करूँगी। ऐसे कंडीशन जब हो जाती है तो बस ज़्यादातर मैं लीफ कट कर दूँगी, और बाकी के अंदर मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। बहुत जल्दी स्प्रे करना पड़ेगा, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम इसके अंदर अब शुरू हो गई है। हालांकि मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। तो आप टमाटर के प्लांट भी लगा लीजिए, जल्दी टमाटर के लगा लीजिए, मिर्चों के लगा लीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो शिमला मिर्च है उसके अंदर आप देखिए अभी भी मुसलसल शिमला मिर्च लग रही हैं। ये देखिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे इस दफ़ा मिला है, और बिल्कुल इसके अंदर देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है।
तो बस करती मैं यही हूँ कि हर 15 डेज से इसके अंदर मैं गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। और इसके अंदर अभी देखिए शिमला मिर्च लग रही है, ये देखिए फ्लावरिंग भी होती जा रही है। और अब मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरे बहुत प्यारे दोबारा से उसके अंदर फ्लावर्स मनी प्लांट निकल आए हैं, और अब मैं उनको ग्रो करूँगी। और सुबह की मॉर्निंग, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग की मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग की, और इवनिंग की तो मैं मेरा ख्याल नहीं रखूँगी। मॉर्निंग की बिल्कुल सुबह की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में मैं रखूँगी अपने प्लांट को, जो मैं बाकी मैंने शिमला मिर्च के लगाए हैं। तो बस मुझे आप लोगों को दिखाना था कि बिल्कुल आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन थे कि हम लगाते हैं लेकिन नहीं निकलते, लेकिन आप कीजिए, कोशिश कीजिए। आप उनके अंदर फिर हैंड पॉलिनेशन का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उससे फिर आपके तुरई, खरबूजे और तरबूज जो होता है, वाटरमेलन, उन सबको हैंड पॉलिनेशन से हम करते हैं, तो फिर उनके अंदर बहुत बड़े बड़े फ्रूट आते हैं। साइज़ भी बड़ा उनका होता है और फूल झड़ते नहीं हैं फिर वो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कीजिए, इंशाल्लाह सब फ्रूट्स आपके घर में लग जाएंगे, पॉट के अंदर भी लग जाएंगे। ये नहीं कि सो आपके पास वो हो, ज़मीन हो, उसके बगैर भी आप पॉट्स में लगा सकते हैं। और फिर बस उनको, यानी जो गर्मियों के प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको आप रख सकते हैं। लेकिन ये शिमला मिर्च वगैरह जो हैं, और सेम है, और जो बहुत टमाटर है, इनको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे हम, वरना वो सूख जल्दी जाते हैं। फ्रूट्स कम आते हैं और सूख प्लांट जल्दी जाता है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।